बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर के लेक्चर में हाजिर हूँ। सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 10 चल रहा है हमारा, और चैप्टर नंबर 10 की हम एक्चुअली एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज इसकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, एक बात आपको क्लियरली बता दूं कि जो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री है उसके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, यानी चैप्टर नंबर 7, 8 से 13 तक, तो हर चैप्टर की एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट इस तरह का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट दीज टू दिस, या फिर हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को ना बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आज भी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको पहले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नाम दिए हुए हैं, आपने इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। जैसे सबसे पहला पार्ट है कि आपको दिया हुआ है CH4 विच इज़ मीथेन, और इसको आपने कन्वर्ट करना है CH3CH2COOH। तो मूव इट, लेट्स गो। ये हम एक्चुअली मीथेन को पहले पार्ट में प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए, मीथेन में तो सबसे बड़ा इशू अब हमारे पास ये है, अब ज़रा गौर कीजिए कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है ये मीथेन, इसमें कार्बन की अमाउंट कितनी है, यानी कार्बन कितने हैं। तो कार्बन यहाँ पे सिर्फ एक है, जबकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है। तो सबसे पहले तो हमने इसमें कार्बन इंक्रीज करने होंगे। उसके लिए हम CH4 यानी मीथेन को अल्काइल हैलाइड में पहले कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अल्केन की फॉर्म में ये लेस रिएक्टिव है, और जब ये क्लोरीन इसमें ऐड होगी तो ये क्लोरीन इसमें ऐड होते ही क्लोरीन इसको बना देगी अल्काइल हैलाइड, यानी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी क्लोरीन इधर से एक हाइड्रोजन लेके HCl बना देगी और एक क्लोरीन इसमें ऐड भी हो जाएगी, यानी एक बनेगा CH3Cl और प्लस HCl। फिर आपने इसी को, ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है CH3Cl, इसका 2 मोल लेने हैं और 2 सोडियम इसमें ऐड करने हैं, यानी अब कार्बन हम 1 से 2 पे जाने लगे हैं। यहाँ पे 2NaCl इस वजह से बनेगा, और यहाँ पे CH3 जो आएगा विच इज़ ईथेन। जब इथेन आपके पास बन जाए तो तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इसको फिर से अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से क्लोरीन ऐड करना है Cl2 की फॉर्म में मॉलिक्यूलर स्टेट में। ये मॉलिक्यूलर स्टेट में जो क्लोरीन आप ऐड करेंगे, ये क्लोरीन उसको कन्वर्ट कर देगी CH3CH2Cl विच इज़ इथाइल क्लोराइड प्लस HCl। अब ये इथाइल क्लोराइड बन गया है। इथाइल क्लोराइड आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं है। आपने इसमें मैग्नीशियम डालना है ताकि ये ग्रिग्नॉर रिएजेंट बन जाए। तो मैग्नीशियम क्लोरीन और कार्बन के दरमियान यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा, और अब यहाँ पे आपके पास CH3CH2MgCl बनेगा। इसका अब रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। इसको कैसे करते हैं ये कल भी मैंने एक लेक्चर में डिटेल से बताया था। अब देखिए इसको, जी देखिए CH3CH2MgCl प्लस CO2। तो इस CO2 में एक कार्बन डबल बॉन्डेड ही रहेगा जिसको हम ऊपर जोड़ेंगे, और एक जो है उसको हम सिंगल बॉन्डेड करके इस साइड पे जोड़ देंगे। अगले स्टेप में MgCl इसके साथ आएगा, और अगले स्टेप में इसी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना के इसमें वाटर की एडिशन कर देंगे। ठीक, जब वाटर इसमें ऐड करेंगे तो वाटर का H पॉजिटिव O नेगेटिव के साथ आएगा, और OH नेगेटिव मैग्नीशियम के पास जाएगा। तो फाइनली आपके पास बनेगा CH3CH2COOH। तो ये आपका है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड ये आपके पास बना, और साथ में ये एक बाय प्रोडक्ट्स। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट के ऊपर, विच इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ईथेन दिया हुआ है। आपको इसे कन्वर्ट करना है CH3CH2 होल 4 N पॉजिटिव और Br नेगेटिव में। ठीक है, इसे कन्वर्ट करना है। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये स्टेप्स हैं, इसे बोलते हैं हाफ मैन रिएक्शन। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, पहले स्टेप्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। ब्रोमीन ऐड किया, ब्रोमीन जब इसके अंदर जाएगा, ब्रोमीन यहाँ से HBr बनाएगा और Br उसमें ऐड हो जाएगा। दूसरे स्टेप में आप इसको CH3CH2Br विच इज़ इथाइल ब्रोमाइड, इसको एज इट इज़ रहने देंगे और इसमें NH3 ऐड कर देंगे। NH3 यहाँ से एक Br को लेके ये CH3CH2NH2 बना देगा। ठीक है, ये जो CH3CH2NH2 है, इसका 3 दफ़ा जो भी प्रोडक्ट आएगा, 3 दफ़ा हम उसका रिएक्शन इसके साथ करेंगे विच इज़ CH3CH2Br के साथ। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या, स्टेप्स ऐसे ही चलते रहेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ से ब्रोमीन के साथ H को मिलाना है, HBr बनाना है, और
ये CH3CH2 को इसके अंदर ऐड कर देना है, जिससे ये CH3CH2 ट्वाइस हो जाएगा, अगले स्टेप में थ्राइस हो जाएगा, और उससे अगले स्टेप में 4 हो जाएगा। जो आपका साथ में नाइट्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमाइडाइन नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ शो होगा। पार्ट नंबर 3, यहाँ आपको गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज इथीन। आपने इथीन को कन्वर्ट करना है 1 2 3 4 ब्यूटानोल में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से होगा, पहले HCl ऐड करेंगे जिससे अल्काइल हैलाइड बनेगा। अल्काइल हैलाइड बना के उसका रिएक्शन 2 सोडियम से करेंगे, सोडियम को सेपरेट आउट करेंगे और आपके पास बनेगा ब्यूटेन। ब्यूटेन बना के फिर अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट, एंड देन फिर अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए आप उसमें क्लोरीन Cl2 डालेंगे, ठीक है। और फिर देन उसमें आप KOH ऐड कर देंगे। KOH क्या कहलाएगा, आपका बेस, और एक्वस होगा तो जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ वो डिस्प्रोपोर्शनेशन करेगा, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट करेगा। हम क्लोरीन और OH को रिप्लेस करेंगे। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया विच इज़ ब्यूटानोल। अब है पार्ट नंबर 4, जिसमें आपके पास है CH3CH2Cl विच इज़ आपका 1 2 3 प्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन बना हुआ है, और इसको आपने कन्वर्ट करना है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3, सो 1 प्रोपेनोल में कन्वर्ट करना है, 1 प्रोपीन में कन्वर्ट करना है, सॉरी। आपने KOH ऐड करना है जिससे वो अल्कोहलिक है, तो ऑब्वियसली वो डिहाइड्रोजनेशन भी करेगा और डिहाइड्रेशन भी करेगा, डिहाइड्रोजनेशन भी करेगा, मतलब डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन एक ही स्टेप में होगी। यानी ये अल्फा कार्बन अपना क्लोरीन रिमूव करेगा और बीटा कार्बन अपना हाइड्रोजन रिमूव करेगा, जिससे KCl बनेगा, HOH के साथ मिलकर वाटर बनाएगा और साथ में CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये आपके पास प्रोडक्ट आ गई। अब आ जाते हैं आप पांचवें स्टेप, पांचवें क्वेश्चन पे, जिसमें आपको दिया हुआ है एसिटिक एसिड विच इज एथेनोइक एसिड। इसको आप प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप्स वही हैं, NaOH पहले डालेंगे, तो ये NaOH डालने से क्या बन जाएगा, इसमें ये बन जाएगा CH3COONA विच इज सोडियम, ये है ना एस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा। इसमें वाटर डालेंगे, कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो ये इथेन बन जाएगा। ये हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं। इथेन में क्लोरीन ऐड करने से ये बन जाएगा CH3CH2Cl विच इज 1 क्लोरोइथीन, इथेन। इसको मैग्नीशियम के साथ, एंड देन मैग्नीशियम को कार्बन, जो आपका ग्रिग्नॉर रिएजेंट बनेगा, इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ग्रिग्नॉर रिएजेंट को कन्वर्ट कर लेंगे हम प्रोपेनोइक एसिड में। ये मैं इतना डिटेल से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये हम इस पहले दूसरे स्टेप में प्रोपेनोइक एसिड की प्रिपरेशन ये कर चुके हैं हम डिटेल में, ठीक है। तो ये पहले स्टेप में ये हो चुका है, इसलिए ये अगेन आ गया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज का। होपफुली बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हुई होंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज का। और दूसरी बात ये कि इसके नोट्स भी मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चंस के आंसर जो है वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।